हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अटल अध्ययन ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेंटर सुचिता यादव। स्क्रीन पे आपको देख के पता ही चल रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्य दर्शन। अब तक हम लोगों ने भारतीय दर्शन की विचारधारा के बारे में जान लिया था और आज हम सांख्य दर्शन पढ़ने वाले हैं। तो सांख्य शब्द का अर्थ होता है सम्यक या विवेक, ठीक है। और सांख्य दर्शन को सांख्य दर्शन क्यों कहा गया है? कई दार्शनिकों ने कहा कि इसमें 25 तत्व थे, इसलिए इसे सांख्य दर्शन इसका नाम पड़ा, ठीक है। और इसे निरीश्वर दर्शन या अनीश्वर सांख्य के नाम से भी जाना जाता है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल। और सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन के अंतर्गत आता है। और महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन के रहस्यों को सूत्र रूप प्रदान किया, जिसे सांख्य सूत्र कहते हैं। और सांख्य सूत्र में 6 अध्याय थे। अब हम सांख्य दर्शन की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें तो सांख्य कारिका या फिर इसे सांख्य सप्तति भी कहते हैं, जिसे ईश्वर कृष्ण ने लिखा था। और दूसरी है तत्व समास, जिसे महर्षि कपिल ने ही लिखा है। तीसरी है तर्क कौमुदी, जिसे वाचस्पति ने लिखा है। वैसे तो सांख्य दर्शन में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ उतना ही जानना है जितना कि हमारे सिलेबस में है। सिर्फ उतना ही जानना है जितने से हमारे यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के क्वेश्चन हम लोग कर पाए, ठीक है। तो अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पे मैंने इतना जो चीजें आज बताऊंगी उसमें से ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे अतिरिक्त शायद ही क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सांख्य दर्शन में कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिए गए हैं उसे। तो सबसे पहले सांख्य दर्शन में आता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद में क्या था कि इसमें यह कहा गया था कि जो अस्तित्व में है वो पहले से ही अस्तित्व में था। ये नहीं कि चीजें अब बनी हैं, नहीं, वो पहले से थी इसलिए अब हैं। और इसमें कार्य कारण को एक ही चीज के रूप में स्वीकार किया गया था और कहा गया था कि कारण का ही एक रूप है कार्य, ठीक है। और सत्कार्यवाद का जो उद्देश्य था वो था जगत की रचना कैसे हुई इसको जानना समझना, यही था सत्कार्यवाद, ठीक है। और ऊपर जैसे कि हमने बताया सांख्य दर्शन अनीश्वरवाद है, क्योंकि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है। लेकिन पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने सांख्य दर्शन को आस्तिक दर्शन में लिया था। सांख्य दर्शन को आस्तिक दर्शन में लिया था क्योंकि सांख्य दर्शन ईश्वर को तो नहीं मानता, तो इसे नास्तिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो तो सही है, सांख्य दर्शन नास्तिक, इस आधार पे हम कहेंगे सांख्य दर्शन नास्तिक है। लेकिन सांख्य दर्शन वेदों को स्वीकार करता है, तो इसलिए हम इसे आस्तिक दर्शन के अंतर्गत इसको लिया जाता है। लेकिन वैसे तो सांख्य दर्शन ना ही आस्तिक है और ना ही नास्तिक है, लेकिन हाँ ये वेद और उपनिषद पर आधारित है और यह ईश्वर को नहीं मानता है। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। यह ईश्वर को नहीं मानता है। और क्यों नहीं मानता है अब इसके बारे में हम जानते हैं इसके दूसरे सिद्धांत में, जिसका नाम है द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद में क्या था, इसमें यह बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो सिर्फ 2 चीजों से मिलकर है, पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष। तो भाई अब ये 2 चीजें क्या हैं इनको देखते हैं। तो ये जो प्रकृति है, प्रकृति शब्द से ही हम जानते हैं प्रकृति क्या है, वृक्ष, हवा, पानी, पवन, जो भी हमारी आंखों से दिखाई पड़ रहा है ये प्रकृति है, ठीक है। प्रकृति साकार है और अचेतन है, वही पुरुष चेतन और निराकार है, ठीक। और ये कहा गया है द्वैतवाद सांख्य दर्शन के अंतर द्वैतवाद के सिद्धांत में कहा गया है कि सत्व, रजस और तमस, इन तीनों की जो साम्य अवस्था होती है उसे प्रकृति कहते हैं। और तो अब हम देखते हैं ये सत्व के अंतर्गत बुद्धि आती है, रजस के अंतर्गत अहंकार आता है और तमस के अंतर्गत 5 तन्मात्राएं आती हैं, जिनमें ध्वनि, स्पर्श, रूप, आकार और गंध शामिल होते हैं। वही जब पुरुष की नजर ये सत्व, रजस और तमस इन तीनों की साम्य अवस्था है, लेकिन जब पुरुष की दृष्टि इस पे पड़ती है तो इसका खंडन होता है। ये जो साम्य अवस्था होती है वो असंतुलित हो जाती है और यहां से विकास आरंभ होता है, ठीक है। तो ये था प्रकृति और पुरुष के कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं और सांख्य दर्शन में कहा गया है कि मोक्ष और मोक्ष क्या है, पुरुष का प्रकृति से मुक्ति ही मोक्ष है, ठीक है।
अब अगर हम सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा के बारे में बात करें तो तत्व मीमांसा में कहा गया है कि यदि प्रकृति जड़ है तो पुरुष चेतन है, प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त का रूप है तो पुरुष अव्यक्त है, प्रकृति भोग्य है और पुरुष भोक्ता है, प्रकृति बंधन में है, पुरुष बंधन मुक्त है, प्रकृति अविद्या है, पुरुष प्रकाश पुंज है, प्रकृति माया है और पुरुष आत्मा है। ठीक है, तो ये चीजें थी तत्व मीमांसा की। अगर हम वही बात करेंगे ज्ञान मीमांसा की, तो ज्ञान मीमांसा में ये देखा जाता है कि ज्ञान क्या है और किस विधि से हम इसको प्राप्त करेंगे। तो सांख्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन 3 विधियों को स्वीकार किया गया है और बताए गए अनुमान के 2 रूप होते हैं, एक वीत होता है और दूसरा अवीत होता है। वीत व्यापक विधि वाक्य है और अवीत है छांटने पर जो शेष बचता है वो अवीत कहलाता है। ठीक है, यही शब्द को हम आत्मवचन, शब्द क्या होता है, शब्द को आत्मवचन भी कहते हैं। अगर हम आचार मीमांसा की बात करें सांख्य दर्शन की, तो सांख्य दर्शन में बताया गया है सात्विक और श्रेष्ठ गुणों पर बल दिया जाना चाहिए, नैतिकता साध्य में नहीं साधन में है, अभीष्ट लक्ष्य मोक्ष है। ठीक है, और ये सात्विक और श्रेष्ठ गुणों पर बल किसके माध्यम से हम दे पाएंगे, ध्यान, धारणा, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हम सात्विक और श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये चीजें थी सांख्य दर्शन की। अगर हम इसे थोड़ा सा शिक्षा से रिलेट करके देखें तो अगर हम कहें सांख्य दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, तो भाई शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्रकृति और पुरुष के बारे में ज्ञान करा दे, वो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें शिक्षण विधियों की, शिक्षण विधि सांख्य दर्शन में कौन सी थी, दर्शन में शिक्षण विधि के अंतर्गत अभ्यास, ध्यान, चिंतन, स्मृति, आदि चीजों पर इसमें बल दिया जाता है। और इसमें कहा गया है कि हम प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, मनन, चिंतन, इन सब विधियों से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सांख्य दर्शन के थोड़ा सा पाठ्यक्रम के बारे में भी देख लें, पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम 3 भागों में कर लेते हैं। एक तो शैशवावस्था में और दूसरा बाल्यावस्था में, तीसरा किशोरावस्था में। ठीक है, तो शैशवावस्था के अंतर्गत पाठ्यक्रम का जो आधार होगा वो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों का विकास हो और शारीरिक विकास हो, इन चीजों पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं बाल्यावस्था में प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और लैंग्वेज यानी भाषा का ज्ञान पर बल दिया जाएगा। और किशोरावस्था में जो कि तीसरी अवस्था है, इसमें गणित, विज्ञान, भूगोल, तर्क विद्या, साहित्य आदि विषयों का अध्ययन किया जाएगा, जो सत्य और असत्य में भेद करने के लिए बालक को विवेक प्रदान कर सके। ठीक है, तो पहले हमने जाना था सांख्य दर्शन का अर्थ, सांख्य शब्द का अर्थ जो था वो विवेक था, तो पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए जो विवेक को विकसित कर सके। ठीक है, तो इस तरह से ये सांख्य दर्शन के पाठ्यक्रम के बारे में भी हमने देख लिया। और कुछ मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सांख्य दर्शन के बारे में क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जाएगा। इतना टाइम भी नहीं है कि आप बहुत अंदर घुस के पढ़े हैं, वैसे बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना एकदम पर्याप्त है, इतने से आप अपने क्वेश्चन को एकदम सही कर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में वेदांत दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।